मई 2023 को महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो रहे एक इवेंट के दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा कि हमारे वेदास में जो नॉलेज था अबाउट अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी नॉलेज अरबिक ट्रैवलर्स के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा था और फिर उसके 1000 साल बाद वही नॉलेज हमारे पास दोबारा से वापस आया, but in the form of discoveries by great scientists of the western world. In fact, उन्होंने अपने इन क्लेम्स को जस्टिफाई करते हुए उन बुक्स के नाम भी बताए जिसमें ये नॉलेज मेंशन्ड है। और वाकई में हमारे रिसर्च में ये सामने आया कि पाइथागोरस के इवॉल्व होने के पीछे एक वैदिक ऋषि का बहुत बड़ा हाथ था। ऑल द वे रेंजिंग फ्रॉम हाउ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, साइज ऑफ अर्थ, रीजंस ऑफ इक्लिप्स, ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स। अब फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सुना है कि एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने दिया था। भगवत पुराण के चैप्टर 11 का पहला श्लोक कहता है, मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम नेको संयुक्तः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम मैक्य भ्रमो यतः। जब हमने इनसाइट्स को यूज करके वर्ड टू वर्ड इन्हें ट्रांसलेट किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। अब अगर इसे हम लॉजिकली अरेंज करें तो आई थिंक कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्रेय नाम के एक स्कॉलर के अनुसार पूरी दुनिया परमाणु नाम के अल्टीमेट अनमिक्स्ड यूनिट से बनी हुई है जो साथ आकर इंसानी शरीर का एक इल्यूजन बनाते हैं। क्वांटम फिजिक्स, राइट, जिसके मुताबिक सभी सबएटॉमिक पार्टिकल्स एक सॉलिड नहीं बल्कि एक फजी वेव के रूप में एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे चारों ओर एवरीवेयर एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी जैसा क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे आर पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। वी लिटरली फाउंड कि क्वांटम फिजिक्स की नींव रखने वाले अर्विन श्रोडिंगर ने एक बार यहां पर कहा था कि द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेव मैकेनिक्स। Now this is entirely consistent with Vedanta concept of all in one. आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशन या श्रोडिंगर्स कैट के बारे में भी सुना होगा। इन्होंने खुद अपने बुक में लिखा है। इसी बुक में आप ये भी देख सकते हो लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर कह रहे हैं दिस लाइफ ऑफ योर्स विच यू आर लिविंग इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस बट इज इन अ सर्टेन सेंस द होल। ओनली दिस होल इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट कैन बी सर्वेड इन वन सिंगल ग्लैंस। इन लाइंस को श्रोडिंगर ने अपने बुक में जिस चैप्टर के अंडर प्लेस किया है ना, उस चैप्टर का नाम है द वेदांतिक विजन। यस, ये हमारे मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ वही वेल नोन कॉन्सेप्ट है। नाउ ब्रह्मन का मतलब हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स एज एन एंटिटी, या ब्रह्मन का मतलब हो सकता है गॉड, हाउएवर यू वांट टू परसीव इट। और इन फैक्ट फिलॉसफी के हिसाब से आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन और मटीरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। ये बात उन्होंने अपनी एक सेकेंड बुक व्हाट इज लाइफ में भी रिपीट की। बट सिंस उसके कॉन्सेप्ट्स वैदिक फिलॉसफी से काफी मिलते जुलते थे तो उसने क्वांटम फिजिसिस्ट के माइंड में उन वैदिक टेक्स्ट के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड अगले कॉन्सेप्ट की ओर विच इज टाइम डायलेशन। टाइम एक ऐसी क्वांटिटी जिसे फेमस साइंटिस्ट लाइक न्यूटन भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी मानते थे, वो हमारे वेदास के हिसाब से एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब हमने जब इसे गूगल पर सर्च किया तो हमें यह पता चला कि भगवत गीता के 8th चैप्टर का 17th श्लोक, सहस्त्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रहाणे विदुह रात्रि युग सहरत श्रांता तेहो रात्र विदो जनाहा। ये श्लोक टाइम डायलेशन की बात करता है। अब ज्यादातर आर्टिकल्स यूजुअली इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से देते हैं, बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 एजेस टेकन टुगेदर फॉर्म द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास वन डे एंड सच ऑल्सो इज द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट। सो इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने इस पूरे श्लोका का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से ये क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर ब्रह्मा के डे एंड नाइट को 1000 जनरेशंस या युगास से कंपेयर किया हुआ है। बट फिर कह सकते हैं इवन डायमेंशंस में टाइम के रिलेटिव होने की बात चल रही है, यानी कि जब पृथ्वी पर 1000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। यानी क्लियरली टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। इस बात का नॉलेज एंशिएंट इंडिया में मौजूद था विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड फैसिनेटिंग। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम करने वाले डॉक्टर SV गुप्ता जी ने लिखी थी। इसमें उन्होंने एंशिएंट टाइम से अब तक जितने भी यूनिट्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक one day of Brahma is equal to 4.32 billion human years. Similarly, one night of Brahma भी 4.32 billion years ही होगा। तो total day and night of Brahma is equal to 8.64 billion human years. अब assuming कि एक month में 30 days है तो 1 year of Brahma would be 3.11
ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। सो अब बस हमें यह पता करना है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद कितने ब्रह्मा के ईयर्स पास हुए हैं, या इन शॉर्ट हमें बस ब्रह्मा की करंट एज पता करनी है। तो इसके लिए भी हमने वेदास में ही ढूंढना शुरू किया और हमें एक श्लोक मिला, परमायुः शंत तस्य तयाहो रात्र सड़ख्याया आयुषो अमिंत तस्य शेष कल्पो अयमदिमः, जिसका स्कॉलर्स के मुताबिक ट्रांसलेशन है, हिज एक्सट्रीम एज इज 100। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूएशन ऑफ अ डे एंड नाइट, द हाफ ऑफ हिज लाइफ इज पास्ट, ऑफ द रिमाइंडर दिस इज द फर्स्ट ईयन। यानी अकॉर्डिंग टू द वेदास यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद 50 ब्रह्म ईयर्स बीत चुके हैं। सो इसके अकॉर्डिंग एज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू 50 into 3.11 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स इज इक्वल टू 155 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर। जस्ट थिंकिंग कि एक इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसमें भी लोग यूनिवर्स के फॉर्मेशन और डेथ के बारे में सोच रहे हैं, इज स्टिल माइंड बॉगलिंग। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है ग्रेविटी। एज वी ऑल नो, इसके डिस्कवरी का क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। तो क्या वाकई में ये कॉन्सेप्ट वैदिक टेक्स्ट में पहले से ही मौजूद था? वेल, इस पर जब हमने छानबीन शुरू की तब हमें कई सारे आर्टिकल्स मिले जो ये क्लेम कर रहे थे कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से ही मौजूद था। इन आर्टिकल से हमें यह पता चला कि ये कॉन्सेप्ट 4th सेंचुरी सीई में एक इंडियन एस्ट्रोनॉमी की किताब सूर्य सिद्धांता के पेज नंबर 315 के 12th चैप्टर के श्लोक में लिखा हुआ है। तो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। मध्ये समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनी तिष्ठति बिभ्राणः परमा शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मकाम, जिसका उन आर्टिकल्स के मुताबिक ये ट्रांसलेशन आता है, द स्फेरिकल अर्थ स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इन स्पेस ड्यू टू द धारणात्मकाम शक्ति व्हिच प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम फॉलिंग अवे एंड हेल्प्स इट टू स्टैंड फर्म। इन द मिडल ऑफ द राउंड रॉड द अर्थ रेस्ट्स इन द स्काई बेयरिंग द सुप्रीम पावर ऑफ ब्राह्मण, द सेल्फ ऑफ सस्टेनमेंट। इस श्लोक में एक फोर्स की बात की जा रही है जिसकी वजह से पृथ्वी स्पेस में स्टेडीली खड़ी है। कि आज से 3000 साल पहले की सिविलाइजेशन को एक जनरल आइडिया था कि किसी फोर्स के चलते पृथ्वी स्पेस में अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अब इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, जब मैं ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने कई आर्टिकल्स में यह भी पढ़ा कि ऋग्वेद के चैप्टर 50 के 4थे श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया गया है। और सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि उसे एक्चुअल में कैलकुलेट करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई। तरणी वृश्व दर्शतो जयोतिष्क्र दसी सूर्य विश्वमा भासिरोचनम। अब कई आर्टिकल्स के अनुसार इसका ट्रांसलेशन है ये, स्विफ्ट एंड ऑल ब्यूटीफुल आर्ट दो ओ सूर्य मेकर ऑफ द लाइट इल्यूमिंग ऑल द रेडियंट रेल्म। सिंपली स्पीकिंग, सन जो लाइट का सोर्स है, उससे जो लाइट आ रही है वो सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को इल्यूमिनेट कर रही है, यानी कि लाइट दे रही है। अब जैसे आपने इस ट्रांसलेशन को देखा, इसमें सिर्फ लाइट का वर्णन किया जा रहा है, ना कि उसकी स्पीड के बारे में बताया जा रहा है। दरअसल 14th सेंचुरी में महर्षि सेनाचार्य जब ऋग्वेद को एनालाइज कर रहे थे तब उन्होंने इस श्लोक के साथ अपना खुद का बनाया हुआ एक और एक श्लोक जोड़ दिया और उसी श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को बताया गया। अब इसका ट्रांसलेशन हुआ, विथ डीप रिस्पेक्ट आई बो डाउन टू द सन हु ट्रेवल्स 2202 योजनास इन हाफ अ निमेशा। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारी एनालिसिस थी, पर ज्यादा श्योरिटी के लिए एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यानी कि स्कॉलर्स की भी राय देखते हैं। सो 15 जनवरी 2021 में PMSTIAC के एक मेंबर प्रोफेसर सुभाष काक ने एक पेपर पब्लिश किया था बाय द नेम द स्पीड ऑफ द लाइट एंड पुराणिक कॉस्मोलॉजी। इस पेपर के शुरुआत में इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया। एक और एक स्कॉलर है H.H. विल्सन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत प्रोफेसर थे। उनकी बुक के पेज नंबर 70 में अगर हम देखेंगे तो हमें यही सेम श्लोक दिखेगा। लेकिन क्या इस श्लोक से सच में लाइट की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है? क्योंकि इसमें एंशिएंट इंडिया में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को यूज किया है, जिसे आसानी से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है अपने अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस श्लोक में यूज किए गए दोनों वर्ड्स निमिषा और योजना को गूगल किया। So here are the results. विष्णु पुराण के अनुसार 4 हस्ता यानी कि हैंड इज इक्वल टू 1 धनु यानी धनुष, और एक धनुष की एवरेज हाइट होती है 6 फुट। ऐसे ही 8000 धनु मिलकर बनते हैं एक योजना, मतलब 1 योजना इज इक्वल टू 48,000 फीट। और अगर हम फीट को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलता है 9.09 माइल्स, यानी कि 1 योजना इज इक्वल टू 9.09 माइल्स। अब साइनाचार्य के श्लोक में 2202 योजना के बारे में बात की गई है, यानी कि 18,379.98 माइल्स। अब बात करते हैं निमिषा की।
तो 1 निमिषा इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, और यहां पर बात हो रही है हाफ निमिषा की, विच इज 0.1 सेकेंड्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 18,379.98 divided by 0.1, which is 1,83,799.8 miles per second। यानी कि अगर इसे किलोमीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 2,95,797.10 किलोमीटर्स पर सेकेंड, which is pretty damn fascinating, क्योंकि ये वैल्यू मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट के वैल्यू से सिर्फ 1.33% ऑफ है। इट वॉज रियली damn so accurate। So friends, all in all, अब तक हमने क्या सीखा? तो देखो, आज तक लोग वैदिक फिलॉसफी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। कई लोग ये सोचते हैं कि वेदास में भगवानों का जिक्र है और साइंस भगवानों को प्रमाण के बिना स्वीकारता नहीं है, तो वैदिक फिलॉसफी गलत है। वैदिक कल्चर में हमेशा सच्चाई को खोजने को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है, और फिर चाहे आपका मार्ग आस्तिक हो या फिर नास्तिक। अब हमारा हिंदू कल्चर साइंटिफिक और ट्रूथ सीकिंग प्रोसेस पर बेस्ड है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर एंड दिस लैंड। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने रूट से प्यार करना जरूरी है, ताकि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिना किसी शेम या हेजिटेशन के हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ सके और उन्हें प्रमोट भी कर सके, और उनमें दिए गए ज्ञान को श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग जैसे वेस्टर्न साइंटिस्ट से पहले डिसाइफर करके उनसे इंस्पायर होकर अपने मॉडर्न थियरीज बिल्ड कर सके। यह बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। फिलॉसफी का काम ही होता है आइडियाज को इंस्पायर करना, और अगर हम सभी भारतीय अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने स्क्रिप्चर्स को रिस्पेक्ट करें और उन्हें पढ़ना शुरू करें, तो हमें बहुत सारे नए फ्रेश आइडियाज मिल सकते हैं।